चंद्रशेखर रावण, दुष्यंत चौटाला और असदुद्दीन ओवैसी हरियाणा विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि चंद्रशेखर रावण जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं नगीना से, और दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के प्रमुख हैं और हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रमुख हैं और हैदराबाद से सांसद हैं, ये तीन लोग यानी तीन नेता हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसका मतदान 5 अक्टूबर को है, उसमें बड़ी योजना बना चुके हैं। ऐसी खबरें सियासी गलियारों में चल रही हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, इसको आप आखिर तक देखिए और इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इसके अंदर हम जो मुद्दा बता रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसमें बताइए कि आप उस मुद्दे तक कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक असहमत हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है इसी संबंध में तो वो भी आप लिखिए, ताकि हरियाणा विधानसभा चुनाव और इस मुद्दे से संबंधित हम कोई और एपिसोड बनाएं तो उसके अंदर आपकी राय को हम शामिल कर सकें। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, जो हरियाणा का चुनाव है, जिस विधानसभा चुनाव जो 5 अक्टूबर को है, उसके अंदर हरियाणा में जो प्रमुख पार्टी के तौर पे सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अंदर मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से जो बातचीत चल रही थी, जिसका खबर ये है कि वो बातचीत है गठबंधन की पटरी पे नहीं आ रही है। जो स्थानीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पे इनेलो हैं जो बसपा से गठबंधन कर चुकी है, और इनेलो से अलग हुई पार्टी जेजेपी जिसके प्रमुख दुष्यंत चौटाला हैं, जिनके दादा ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके परदादा चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जेजेपी ने गठबंधन कर लिया है, एक तरह का एक तीसरा मोर्चा, तीसरा फ्रंट खोल दिया है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की बीजेपी सरकार के अंदर गठबंधन में उप मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट गया। तो दुष्यंत चौटाला ने जो गठबंधन किया है, वो जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं, चंद्रशेखर रावण जो नगीना से, यूपी की जो नगीना लोकसभा सीट है उससे सांसद बने हैं, उनसे उन्होंने गठबंधन कर लिया है। और जो 90 विधानसभा सीट हैं उसमें से 70 सीटों पे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी चुनाव लड़ रही है, निर्णय ले लिया हरियाणा के अंदर, और 20 सीटों के ऊपर चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी। यानी खुले तौर पे दोनों पार्टियों ने अपने गठबंधन की घोषणा कर दी है। चंद्रशेखर रावण के बारे में लोग सब जानते हैं कि उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है। वो जेल गए हैं और दलितों के लिए, मुस्लिम के मुद्दे पे, वंचित तबके के लिए उन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रगल किया है। और कुछ महीने पहले जो नगीना लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस नगीना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उनके सामने उतारा था, और कांग्रेस और सपा के गठबंधन का, जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, सपा का उम्मीदवार भी उनके सामने था, और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भी उनके सामने था। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों को हरा करके चंद्रशेखर रावण हैं वो संसद में पहुंचे हैं, पहली बार नगीना से सांसद बने हैं। तो चंद्रशेखर रावण की जो पॉपुलैरिटी है वो पहले भी थी, और सांसद बनने के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को और एनडीए दोनों को हरा करके उस संसद में पहुंचे हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी है और बढ़ गई है। तो हरियाणा के अंदर जेजेपी ने और चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। तो ये जो इसके अंदर तीसरा जो फरीक से शामिल हुए हैं वो AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं। खबर ये है कि वो हरियाणा के अंदर खाने या ओपन में सपोर्ट करने की योजना इन दोनों के साथ बना रहे हैं। हरियाणा का जो मेवात का इलाका है, ख़ास तौर से उसके अंदर 8-9 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और जो हरियाणा के अंदर जो चुनाव हैं, जो बहुमत है वो 46 सीटों पर है। तो बड़ा ही एक तरह की कांग्रेस और भाजपा का जो आमने सामने का मुकाबला है, उसमें जेजेपी, चंद्रशेखर रावण और ओवैसी का जो समीकरण है बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो सियासी गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि ये जो गठबंधन है ये मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और ओवैसी साहब का देखना ये है कि वो आकर के जेजेपी और भीम आर्मी यानी जो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके उम्मीदवारों के समर्थन में खुल करके आके सभाएं करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है जब कुछ दिनों बाद प्रचार शुरू हो जाएगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के चंद्रशेखर रावण और ओवैसी के बीच में गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। चंद्रशेखर रावण ने जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसके अंदर उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी
चुनाव लड़ेगी 10 विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ भी बता रहे हैं कि जो ओवैसी का और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन होने की चर्चाएं हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी और झारखंड के अंदर भी। तो ये जो एक नया समीकरण जो सबसे पहले जो प्रभावित करेगा वो हरियाणा को करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनावों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें 46 सीटों से सरकार बननी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। पिछली बार जो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई थी और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे, बाद में गठबंधन टूट गया था। अब चंद्रशेखर रावण, दुष्यंत चौटाला और ओवैसी मिलकर के अगर बड़ा खेल अगर कर सकते हैं, जिसकी चर्चा है कि अगर ये गठबंधन जो अगर 10-12 सीटें भी लेके आ सकता है तो इसका जो सीधा नुकसान है वो कांग्रेस को होना है। और फिर जब सरकार बननी है तो 46 सीटों में जितनी सीटें कम पड़ेंगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की पड़ें या कांग्रेस की पड़ें, तो इस गठबंधन की यानी चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला के गठबंधन की बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस हो जाएगी। तो आने वाले जो दिनों में जो प्रचार शुरू हो जाएगा उसमें बिल्कुल पत्ते साफ हो जाएंगे कि चंद्रशेखर रावण हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, ओवैसी हैं, वो तीनों एक साथ मंच पर रहेंगे या चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला ही रहेंगे। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण के अंदर गठबंधन हो चुका है, ओवैसी साहब की अभी चर्चाएं चल रही हैं। अब ये सारा चीज़ें चुनाव प्रचार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसमें तो सबसे बड़ी जो बात ये भी है कि चंद्रशेखर रावण हैं, उनके असदुद्दीन ओवैसी और दुष्यंत चौटाला से बड़े जो घनिष्ठता भी है, जो इसकी चर्चाएं भी मीडिया में और सियासी गलियारों में हैं। और ये जो अगर हरियाणा चुनाव प्रभावित हो गया कि अगर हरियाणा में इस गठबंधन ने 10, 12, 15 सीटें ले ली, और ख़ास तौर से जो मेवात का इलाका है उसके अंदर कांग्रेस जो जिन लोगों को उतार रही है उनके विरोध में अगर इस गठबंधन ने उतार दिए, और वहाँ ओवैसी भी अगर मैदान में उतर गए प्रचार के अंदर, चंद्रशेखर रावण भी अगर मैदान में उतर गए और दुष्यंत चौटाला भी जो आ गए, तो ये गठबंधन है ये बड़ा कमाल कर सकता है। और उसका जो नुकसान है पूरा का पूरा कांग्रेस को होने की चर्चाएं अभी से हरियाणा के सियासी गलियारों में हो चुकी हैं। और अगर हरियाणा में ये गठबंधन कामयाब हो गया 10, 12, 15 सीटें जीतने में, तो जाहिर सी बात है फिर इसका प्रभाव है झारखंड में और महाराष्ट्र में भी पड़ना तय है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।